Hello and welcome back to Alphabets Academy online classes. Dear children, very good morning. Today we are going to start moral science for class 2nd and it is chapter 8 and the name of the chapter is Be kind. Be kind का मतलब हमें दयालु रहना चाहिए. दयालु मीन्स दया की भावना होनी चाहिए, है कि नहीं. वी शुड बी काइंड टू ईच अदर. हमें एक दूसरे के प्रति दया की भावना रखनी चाहिए. वी आर काइंड व्हेन वी हेल्प समवन विदाउट एनी सेल्फ इंटरेस्ट इन माइंड. जब हम किसी इंटरेस्ट के बिना किसी मतलब के, बिना किसी फ़ायदे के किसी की हेल्प करते हैं, तब हम कह सकते हैं कि हम उसके प्रति दया की भावना रखते हैं. अगर किसी से मतलब है और आप उसकी हेल्प कर रहे हैं और आप उसके बदले चाहेंगे कि वो आपकी हेल्प करे या वो आपको कोई चीज़ दे दे, तो वो दया की भावना नहीं कही जा सकती. ठीक है. वी कैन बी काइंड विद अवर वर्ड्स एंड एक्ट्स. हम किसी के प्रति कुछ करके और या अपने शब्दों से भी दया की भावना को प्रकट कर सकते हैं, बता सकते हैं, समझा सकते हैं, है कि नहीं. तो ये दया की भावना होनी चाहिए हम सब में. इसी पर ये एक स्टोरी है. लेट अस रीड द स्टोरी एंड देन आई विल एक्सप्लेन यू. ओके, लेट्स रीड. और स्टोरी का जो नाम है वो क्या है इस चैप्टर के अंदर? एन एंट एंड द डोव. एंट चींटी और डोव एक तरह की चिड़िया होती है. ठीक है. एन एंट वेंट टू द रिवर टू ड्रिंक वाटर. चींटी जो थी वो नदी के किनारे पानी पीने गई. But the water rushed along so fast that she was washed off the bank into the river. लेकिन अचानक पानी इतना तेज़ी से आया कि वो बैंक मीन्स यहाँ बैंक वो पैसा रखने वाला बैंक नहीं, नदी के किनारे को भी बैंक बोलते हैं. तो नदी के किनारे से इतना तेज़ी से पानी फ्लो हुआ, बह करके आया कि जो चींटी थी वो नदी में चली गई. बट हिज वॉइस वॉज सो लो दैट इट कुड नॉट बी हर्ड. और उसकी आवाज़ बहुत धीरे थी और जो कोई सुन भी नहीं पा रहा था उसकी बात. यहाँ फ़ोटो में आप देख सकते हैं, है कि नहीं. यहाँ वो सरक करके यहाँ से किनारे से बह करके बीच में आ गई और यहाँ चिल्ला रही है, आई शैल ड्राउन, हेल्प हेल्प हेल्प. वो कह रही मैं ड्राउन मीन्स डूब जाना, कह रही मैं डूब रही हूँ, मुझे कोई बचाओ. लेकिन आवाज़ क्योंकि धीरे थी कोई सुन नहीं पा रहा था. इन द ट्री ओवर द हंग वाटर. पानी के ऊपर एक पेड़ था, वहाँ से वो एक चिड़िया थी डव, वो देख रही थी. तो उसने क्या किया, शी सॉ द एंट वॉज स्ट्रगलिंग टू सेव. और उसने देखा कि चींटी जो है वो अपने आप को बचाने के लिए मेहनत कर रही है, कोशिश कर रही है. यहाँ देखो, यहाँ फिगर में भी दिया हुआ है. उसने क्या किया, क्लाइम ऑन टू इट एंड यू विल एंड सेव योर सेल्फ. उसने क्या किया, एक पेड़ से एक पत्ता तोड़ा और पानी में यहाँ फेंक दिया और उसने कहा कि उस पर तुम बैठ जाओ. तो चींटी ने कहा थैंक यू सो मच, आई विल ट्राई. उसने कहा शुक्रिया और मैं कोशिश करती. नेक्स्ट. क्विकली निप्ड ऑफ ए लीफ एंड लेट इनटू द वाटर. और उसने जल्दी से उस पर बैठ गई और पानी से पत्ते से होते हुए किनारे चली आई. द एंट क्लाइम्ड ऑन इट एंड फ्लोटेड डाउन द रिवर until the leaf was washed upon the bank of the stream. The ant called out it in tiny voice, but the dove could not hear. उसने अपनी धीरे आवाज़ में उसको शुक्रिया अदा किया, चिड़िया का, जिसने पत्ता फेंका था, और वो उस पत्ते के सहारे किनारे तक पहुंच गई. Several days after this, the dove was again sitting on the tree. कुछ दिन के बाद चिड़िया फिर जो है वो पेड़ के ऊपर बैठी थी. डव जिसको फाख्ता बोलते हैं. ए हंटर क्रेप्ट केयरफुली इनटू द ट्री. धीरे से एक वहाँ शिकारी आया, हंटर. हिज गन वॉज पॉइंटेड एट द डव एंड ही वॉज अबाउट टू शूट एंड द एंट सॉ हिम एंड केम क्विकली. तभी उसने देखा शिकारी आया और वो चिड़िया के ऊपर निशाना लगा रहा है. तो चींटी जो थी वो जल्दी जल्दी उसके पास गई. द हंटर वॉज बिटेन इन द लेग बाई द एंट. और चींटी ने क्या किया,
उसके पैर में तेज़ी से काट लिया। तो हंटर क्या हुआ, हंटर जो है वो चिल्ला उठा, चीख उठा। ही क्राइड आउट विथ पेन एंड ड्रॉप्ड हिज गन, उसकी गन जो थी वो गिर गई। दिस फ्राइटेंड द डॉग एंड शी फ्लू अवे, और इसकी आवाज़ से चिड़िया जो थी वो उड़ गई और वो बच गई। और चिड़िया ने क्या किया, देखो यहाँ पे उसका शुक्रिया अदा किया, किसका, चींटी का। तो चींटी ने उसकी मदद की थी और चिड़िया ने चींटी की मदद की, तो दोनों ने एक दूसरे की मदद की। तो इस तरह से हम एक दूसरे की अगर मदद करते हैं तो हम हमारे लिए भी भविष्य में वो मदद करेगा। स्टोरी का मॉरल क्या है, काइंडनेस इज ए लैंग्वेज विद द डेफ एंड कैन हियर एंड डम कैन एंड ब्लाइंड कैन सी। मतलब जो काइंडनेस है, जो दया की भावना है, वो ऐसी भाषा है जो कि डेफ मीन्स बहरा सुन सकता है और जो ब्लाइंड है अंधा वो देख सकता है। गॉड लव काइंड पीपल, और गॉड जो है, खुदा जो है वो क्या है, वो दयालु लोगों को प्यार करता है। तो दिस वॉज द स्टोरी एंड हियर आर द क्वेश्चन एंड आंसर्स। you can write in the copy. I will send the exercises and you can, I will read the questions and tell the answers, but I will send the exercises also. You can write it in your copy. What happened to the ant? Ant को क्या हुआ था, ant went into the river to drink water, but the water rushed along so fast that he was washed off the bank into the river. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाउ डिड द डव सेव द एंट, कैसे बचाया था भाई चिड़िया ने डव ने। द डव हिप्ड ऑफ ए लीफ एंड लेट इट फॉल इनटू द वाटर, द एंट क्लाइम्ड ऑन इट एंड फ्लोटेड डाउन द रिवर। तो उसने, चिड़िया ने क्या किया, पत्ती तोड़ करके फेंक दिया था और वो उस पर बैठ करके किनारे तक पहुंच गई थी और उसकी जान बच गई थी। तो इस तरीके से उसकी जान बच पाई थी। वॉट हैपेंड सेवरल डेज आफ्टर, कुछ दिनों के बाद तब फिर क्या हुआ, आफ्टर सेवरल डेज द डव वॉज अगेन सिटिंग इन ए ट्री, ए हंटर क्रेप्ट केयरफुली अप टू द ट्री, हिज गन वॉज पॉइंटेड एट द डव। कुछ दिन बाद क्या हुआ था, एक जो हंटर था, शिकारी था, वो आया था चुपचाप से चिड़िया का शिकार करने के लिए। हु सेव द डव, हाउ, तो डव को किसने बताया और कैसे बचाया। The hunter was bitten in the leg by an ant. He cried out with pain and dropped his gun. In this way, the ant saved the dove. तो चींटी ने उसके पैर में काट लिया था, जिसकी वजह से उसकी गन जो चीज छूट गई थी, इस प्रकार उसने बचाया था। तो ये एक्सरसाइजेज हैं, आप पॉज करके भी लिख सकते हो, नहीं तो हम एक्सरसाइजेज भेज भी देंगे। फिल इन द ब्लैंक्स है, ट्रू एंड फॉल्स है, स्टोरी हमने एक्सप्लेन कर दिया। होप ऑल यू कैन डू द एक्सरसाइजेज, ट्राई टू डू योर सेल्फ। और अगर नहीं हो पाएगा तो मैं एक्सरसाइज की आंसर्स जो है वो शीट भेजूँगा। ये जो नेक्स्ट पेज है, वैल्यू लर्नड और विट्रियस, ये आपकी खुद से कोशिश करके लिखने की कोशिश करेंगे, बुक में ही करेंगे। ये आपका होमवर्क है और प्रैक्टिस शीट है, इसको हम आंसर्स नहीं भेज रहे हैं, ठीक है। हम फर्स्ट पेज के आंसर्स को भेजेंगे, जो कि आपको क्लास वर्क कॉपी में भी करना है, ठीक है। तो इस तरीके से ये चैप्टर कंप्लीट हो गया, चैप्टर 8। होप ऑल ऑफ यू मस्ट हैव अंडरस्टूड क्लास सेकंड एंड दिस वाज चैप्टर 8। ओके, थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू।